तो देखो हाइड्रोकार्बन आज बहुत जल्दी ख़त्म करना है बेंजीन। देखो सबसे पहले जैसे इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता है तो नीचे वाला पाई और ऊपर वाला मतलब नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई गिनते हो, वैसे ही इस वाले में भी ऐसे अगर दो बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे दो बॉन्ड रहता है तो ऊपर वाला पाई और नीचे वाला सिग्मा गिनते हो, वैसे यहाँ पे भी जब दो बॉन्ड रहेगा तो पाई गिना जाएगा। और वो भी क्योंकि दो बॉन्ड है इसलिए दो पाई होगा, तो ऐसे ऐसे दो दो चार दो छः पाई हो जाएगा। सबसे पहले मतलब क्राइटेरिया क्या, सबसे पहले बेंजीन मतलब एरोमेटिक होने के सबसे पहले तो एरोमा मतलब खुशबू होता है, और इसका मतलब क्या हो मतलब कि साइक्लिक होना चाहिए यानी कि रेपिटेशन होना चाहिए लिंग में, और तीसरा प्लेनर होना चाहिए यानी कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और तीसरा कॉन्जुगेशन यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड नेगेटिव लॉन पेयर पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है डबल बॉन्ड के साथ। और हक्कल लूज मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 तक हो सकती है, या तो ये कह सकते हो या तो फिर 2 6 10 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हो वो कह सकते हो। अब आते हैं चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, जैसे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इसको जैसे बोले डबल बॉन्ड है तो वैसे की तरह पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 पाई 2 2 4 2 6 इसमें यही कर दोगे तो हो जाएगा। वो मतलब कि यही चारों रूल फॉलो होने चाहिए, जिनमें से भी ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये फिर ये और ये भी थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब उसी से काउंटिंग मेनली हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले देखो ये साइक्लिक है तो देखो हाँ रेपिटेशन है इसलिए साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर भी हो सकता है, जैसा कि बोले तो हक्कल रूल्स के हिसाब से 6 होंगे, और इसमें भी हक्कल रूल के हिसाब से 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। और हाँ अगर दो मतलब कि दो लॉन पेयर हैं तो जैसे कि इसमें 1 2 गिनते थे वैसे ही दोनों को भी दो ठो गिन दोगे, इसीलिए दो इधर का और दो इधर और दो मतलब कि लॉन पेयर भी गिन जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 ठो लॉन पेयर ये भी। हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा। और देख लो सब में कॉन्जुगेशन भी यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो जैसा बोले थे कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव है और यहाँ पे लॉन पेयर था, तो इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा। नेफ्थलीन भी है ही, और इसको ट्रोपिलुमिन बोल देते हैं, इससे पायरोडीन बोल देते हैं। तो देखो यहाँ से सीखने वाली बात केवल ये है कि देखो अगर दो ठो लॉन पेयर रहेगा तो उसे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह गिन दिया जाएगा जैसे यहाँ डबल बॉन्ड को गिनते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे पॉजिटिव रहेगा तो भी वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता था तो पॉजिटिव निगेटिव या लॉन पेयर रहेगा तो भी उसको गिन दिया जाएगा। अब आते हैं एंटी, जैसे ये तो पूरा एरोमेटिक कंपाउंड था यानी कि एरोमेटिक वाला 3 में डिवाइड होता है, एक एरोमेटिक वाला जो कि ये था, और एक डिवाइड होता है नॉन एरोमेटिक वाला मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी ये जो चारों प्रॉपर्टी है इसमें से एक भी मिसिंग हो जाएगी तो उसमें नहीं मतलब कि ये चली जाएगी। जैसे इसमें साइकिल में रेपिटेशन नहीं है इस वाले में, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। अब एंटी एरोमेटिसिटी मतलब कि उसमें ये तीनों रूल तो रहेंगे CPC यानी कि साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन +2 नहीं रहेगा, केवल 4n रहेगा जैसे कि देख ही सकते हो। इसमें साइक्लिक है प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और इसमें भी अरे यार इसमें बनाया नहीं लेकिन इसमें भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। और इसमें ये सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड मतलब कि लोन पेयर जैसा बोले थे लोन पेयर भी हो सकता है डबल बॉन्ड की जगह, तो वो भी है। लेकिन मेन चीज़ जो है केवल सीखने वाली वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे 4 पाई है, जैसा कि बोले थे यहाँ पे क्यों जब n की वैल्यू 1 रखोगे, और यहाँ पे 8 पाई है जब n की वैल्यू 2 रखोगे, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 रखोगे तो इस दोनों में 2 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये 4n के बराबर है, इसीलिए ये एंटी एरोमिसिटी की हुआ है। हाँ तो एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि ये तीनों हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि वो आसानी से समझा जा सकता है। देखो ठीक है बता देते हैं क्या होता है। जैसे साइक्लिक मतलब कि रेपिटेशन होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन में रेपिटेशन होता है इसमें भी रेपिटेशन है, सिंगल बॉन्ड के बाद मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है मतलब कि साइक्लिक रेपिटेशन होता है, सही इसमें सुनना लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। और प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि यहाँ का कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है सबका। कॉन्जुगेशन मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड की जगह लॉन पेयर
प्लस माइनस भी हो सकता है चार्ज। और इसका बता ही दिए कि चारों में से केवल अगर एक भी मिसिंग हो जाएगा तो मतलब नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। सिंपल है। और यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। सबसे पहले कोई साइंटिस्ट आया था तो एक बार इसको यहाँ पे रखा और फिर इसी को डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया ताकि मतलब इस तरीके की वैलेंसी की कुछ खाली रहती है। और ये इसके बीच जो है 120 डिग्री होता है और ये जो एक बॉन्ड होता है वो 140 पिकोमीटर का होता है। तो ऐसे ऐसे दोनों होता है तो ऐसे पूरा मतलब कि हाइब्रिड वाला मतलब गोला स्ट्रक्चर ला दिया। ये आसान है। और आप बताए केमिकल और ये कार्बन ये देखो 120 डिग्री का एंगल बनता है, 140 पिकोमीटर का ये सिंगल बॉन्ड होता है। और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। लेकिन छोड़ो, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन यानी अब जो मेन चीज़ है बेंजीन का केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें केवल सब्सटीट्यूशन या व्हीलिंग रिएक्शन शो होता है, एडिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और ऐड करने की कोशिश करोगे तो डबल बॉन्ड टूटते ही उसका चारों रूल ब्रेक हो जाएगा। साइक्लिक की क्या नहीं होगा, मतलब उससे ब्रेक हो जाएगा तो उससे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन व्हीलिंग में सब्स्टिट्यूट जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच रहता है तो इसको हाइड्रोजन को हटा के कुछ और सब लगा सकते हो, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन शो करता है। और इसमें भी जो है इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक होता है यानी कि निगेटिव की चाहत रखता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तभी ना ये हाइड्रोजन निकाला था तो शायद से इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस से छोड़ो जो भी, बस मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आके जुड़ सकता है। लेकिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है प्रोटॉन ना, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल एक्शन नहीं शो करता है। क्योंकि प्रोटॉन रहेगा ही नहीं ज़्यादा बेंजीन पे तो प्रोटॉन वाला क्यों आएगा। तो ये हो गया, समझ गए होगे। और अब आते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में चार होते हैं, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेलेशन, सल्फोनिएशन, जिसमें भी हम अभी आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बताना है। सबसे पहले मैकेनिज्म कि तैयार होगा कैसे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होना चाहिए और जो कि पैदा होगा AlCl3 से जब रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि AlCl3 से Cl डबल बॉन्ड Cl कराएंगे तो क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन, याद रखना, बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि हर जगह दोनों इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो यहाँ से ले जाएगा और Cl ले जाएगा और फिर Cl जो है AlCl3 को देगा क्योंकि साथ से ये ज़्यादा खींच सकता है कि ये दे देगा। अब रिपीट नहीं करूँगा, बस हो गया। आखिर में बता देता हूँ कि डबल बॉन्ड अरे डबल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये Cl दोनों ले जाएगा और फिर Cl जो है AlCl3 से ले जाएगा। तो जिसकी वजह से ये अब Cl निकल गया तो Cl पॉजिटिव, जैसा कि बोले थे कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि जिसे न्यूक्लियस से प्यार होता है तो उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होगा तभी तो न्यूक्लियस आता है, जिस जीओसी में पढ़े ही हो। तो हो गया, तो वही है। देखो डबल बॉन्ड ले जाएगा Cl पहले और फिर Cl AlCl3 से, बस आखिरी बार था, नहीं रिपीट करूँगा। अब तो ले जाएगा तो ये Cl प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अब एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ये Cl लेके, तो उसकी वजह से प्रोटॉन में एक ज़्यादा चार्ज आ जाएगा तो प्लस का। इस वैसे ही इसमें अब इस वाले में CH3 में प्लस का आ जाएगा और इस वाले में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में प्लस आ जाएगा, जिसको कि Lc3 जैसा बोले थे रिएक्शन कराओगे तो इसमें Cl प्लस CH3 जैसा बोले थे। और प्लस में Cl AlCl3 Cl AlCl3 Cl AlCl3 यानी कि जो इसके आगे का नहीं लिखे हैं लेकिन लिख देना क्योंकि ये भी होगा। अभी शॉर्ट में नोट बनाने के लिए नहीं लिखे थे लेकिन और भी मतलब होगा, लेकिन मेन तो समझ ही गए। और अब आता है दूसरा चीज़ की इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ। अब जो है बेंजीन सजेगा ताकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सके, उसके लिए सबसे पहले तो जैसे ये है तो ये इसका डबल बॉन्ड जो है सबसे पहले यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ताकि वो वैलेंसी की क्या खाली हो सके, यहाँ पे आके डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा जिससे कि ये खाली हो जाएगा। और जो है यहाँ पे अब खाली हो गया तो यानी उसका इलेक्ट्रॉन चला गया एक, जिसकी वजह से यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन में ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर से ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड फिर से बना लेगा और फिर अपना इलेक्ट्रोफाइल देखो जैसा जुड़ना था जुड़ गया।
और ये यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया था, ये मतलब कि ये यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन उठ के तब इलेक्ट्रोफाइल तभी देखो अटैच हो गया था। फिर वो बात का पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो रहा था, और बैलेंस इसलिए हो रहा था क्योंकि अगर यहीं पे छूट जाता तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट हो जाता, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना था, रेजोनेंस ख़त्म हो जाता, इसीलिए हुआ। और जो है यहाँ पे AlCl4 माइनस से शायद रिएक्शन कराना पड़ेगा तो होगा, और HCl ACl3 के बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो दिख ही रहा है, ये जो जैसे कि ये स्केच से जो लिखे हैं, जहाँ जहाँ स्ट्रेस अंडरलाइन या जो स्केच से लिखे हैं वो सब मेन है। जैसे कि ये अब जैसा कि हमने बोला था कि फिर भी बोलना होता है, देखो जैसे कि अब हेलोजिनेशन बोले थे तो हेलोजिनेशन भी आएगा, एल्काइलेशन भी आएगा, एसाइलेशन भी आएगा, और नाइट्रोनिनेशन और सल्फिनेशन इधर पे आएगा, इस वाले पेज इधर पे आएगा, अभी आएंगे उस भी पॉइंट पे। देखो यहाँ पे बेंजीन पूरा बनाया हूँ, लेकिन फिर बाद में केवल आधा बनाया हूँ ताकि शॉर्ट नोट बन सके, लेकिन समझ जाना इसका मतलब कि इधर पे पूरा बेंजीन है। अब रिपीट नहीं करूँगा, बस हो गया, जैसे कि यहाँ पे मतलब पूरा बेंजीन है, समझ जाना। अब आते हैं हेलो में। देखो हेलो सिंपल सा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसीलिए जल्दी हो जाएगा। देखो जैसा कि यहाँ पे पहले एच लगा ही रहता है, छुपा रहता है, इसीलिए लिखते नहीं हैं। तो देखो बल्कि मेन है, जैसे कि ये XS, देखो ये एक्स एक्स का मतलब है कि मतलब हेलोजन, जैसे क्लोरीन था तो मान लो क्लोरीन, ये एक्स एक्स का मतलब होलोजन, क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा है। जैसा कि बोले थे ये डबल बॉन्ड, जब डबल लोड रहेगा तो ये एक पहले ये ले जाएगा, फिर वो AlCl3 ले जाएगा। तो अब रिपीट नहीं करूँगा, बोल ही दिया हूँ। तो जिसकी वजह से ये इधर इसके पास चला जाएगा, तो इस पर एक्स प्लस यानी कि Cl+ पे चार्ज आ जाएगा, तो फिर गलत हो गया। और गलत ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमने जिसने पढ़ाया था वो गलत पढ़ाए थे, या हमने गलत समझा था जिसलिए। लेकिन जो मेन चीज़ गलती है हुई है कि वो ये कि जैसे कि अगर मान लो ये Cl अगर इसके साथ मतलब कि सबसे पहले ये जैसे कि दो बॉन्ड है तो ये Cl लेके जाएगा, फिर ये जो है फिर यहाँ से ये इसके पास इसके चिपक जाएगा, और ये वाला क्लोरीन इससे H को हटाने से जुड़ जाएगा, जैसे कि उधर HCl तैयार होगा। तो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, जब ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसको हटा के जो कि हट गया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बचा, जैसे कि जो है जैसे कि इसमें भी है ये अगर डबल बॉन्ड जैसे कि मतलब डॉट लोन पेयर ये सो किया, और फिर ये जो है इससे चला गया, और ये जो एक Cl है वो जो है ये HCl इसको निकालें तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ तैयार हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते, जब दोनों चला जाएगा फिर इसके पास फिर जो एक जो भी मतलब RCl है वो इसके साथ मतलब चला जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल ये छोड़ो जो भी हो, अब जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करना है, बाद में कभी रिकॉर्ड करेंगे। जो ये HX इसके साथ हट के निकल जाएगा, जिसके वजह से ये X जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी X पॉजिटिव निकलेगा, तो फिर वो जो है जाके इधर जुड़ जाएगा। इसे लिखना भूल गए थे, लेकिन हो समझ जाना। और AlC3 के प्रेजेंट बताई थी, ये सारी चीज़ AlC3 के ही प्रेजेंट में होगी, और उसी तरीके से इसमें भी ये जो है HCl बाहर लेके निकल जाएगा, और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यानी जो जाएगा, जो कि यहाँ जाके जुड़ जाएगा, और जो है तो फिर ऐसे मिल जाएगा। इधर पे Cl जुड़ा रहेगा, ये जहाँ जुड़ा था, और ये H वाला चीज़ इसके साथ जुड़ा था, तो देखो HCl बना है, और वैसे ही इसमें भी बना था, ये देखो X जुड़ा था, और ये H इधर से जैसा कि ये ऐसे इधर गया था, फिर ये था। और फिर इसमें आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी जो है, इसमें देखो इसमें अल्काइल चेन यानी कि R बनती है, क्योंकि Cl पहले तो इधर लेके जाता है, तो वैसे ही ये HCl तो निकलेगा जिससे निकलते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये X की जगह R यानी अल्काइल से जुड़ा था, तो वो जुड़ जाएगा, सिंपल सा है। तो वहाँ पे बस R जुड़ जाएगा, इसीलिए इसे जो है केवल इतने छोटे से डिफरेंस, बस इसे इतना बड़ा नाम दे देते हैं फिडलर क्राफ्ट अल्काइलेशन। और उसी तरीके से ये भी है कि इसमें भी कि फिर भी होना होता है। इसमें जो है अल्काइल चेन की जगह जो है यहाँ पे ये इतना चीज़ बन जाता है, और नहीं तो चीज़ वही रहता है कि ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये इतना बन जाता है। उसी तरीके से देखो ये सबसे पहले, अरे यार, ये HCl निकल जाएगा, और फिर ये इतना जो है इससे जाके जुड़ जाएगा, जैसा कि जुड़ा ही है।
और इसी की वजह से बस एल्काइलेशन एसाइलेशन बस कुछ मतलब कि जुड़ कुछ और जाता है। पहले एक X तो निकलता है, H के साथ Cl या क्लोरोब्रोमो मतलब क्लोरीन ही निकल रहा है, वो तो निकलता ही है, लेकिन केवल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाता है वो इसकी वजह से कि अगर हेलोजन मतलब जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में तो हेलो हो जाएगा, और उसमें भी हेलोजन मिल और हेलोजन के अंदर भी अगर क्लोरो जुड़ रहा है तो क्लोरो हो जाएगा, और अल्काइल जुड़ रहा है तो अल्काइल हो जाएगा, और एसाइल जुड़ रहा है, अरे यार फालतू का साला, एसाइल जुड़ रहा है तो एसाइल हो जाएगा, और इसको ही एसाइल बोलते हैं, मतलब इसको। हाँ, तो हमारा हेलो अल्काइलेशन साइलेशन अब कंप्लीट होगा, नाइट्रेशन सल्फोनेशन करना है वो भी हो जाए। देखो वहाँ तो सिंपल था, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो दूसरी चीज़ है, और वो जो है कि उसमें पहला पॉइंट में नोट करो कि यहाँ H2SO4 से रिएक्शन होता है LCl3 के जगह, और H2SO4 पानी को निकलता है। तो देखो जैसे कि पानी निकालता है, एक H यहाँ का और एक HO में है, तो ऐसे पानी H2O निकाल देगा, रिपीट नहीं करूँगा। तो H2SO4 जो है पानी को निकाल देता है, और यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्लोरो ब्रोमो और अल्काइल और वो असाइल जुड़ा था, वैसे यहाँ पे NO2 अगर जुड़ जाएगा तो नाइट्रेशन बोल देंगे, जैसे H2SO4 के साथ HNO3, यानी कि ये तो H2SO4 निकालेगा ही, लेकिन उसके साथ H2O निकालने के साथ SO4 जो निकालेगा, अगर नाइट्रो जुड़ेगा तो नाइट्रेशन बोल देंगे, और अगर वहीं पे जो है सल्फोनिक एसिड अरे हट यार जुड़ जाएगा तो सल्फो बोल देंगे, और सब बाकी चीज़ तो पहले की तरह ही सेम रहेगा, H2O निकालेगा, और इस तरीके से तरीके बन जाएंगे। अब देखो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग फंक्शनल को देख के बोलते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी का बढ़ना इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ना बेंजीन के ऊपर, और जो है एक्टिवेटिंग में फंक्शनल ग्रुप जो कि बेंजीन मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ता है, अगर वो बेंजीन को जितना पहले एक्टिव नॉर्मली था अगर उससे ज़्यादा एक्टिव कर दे वो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो एक्टिवेटिंग होगा, लेकिन अगर जितना पहले नॉर्मल में था अगर उससे एक उसका एक्टिविटी लेवल कम कर दे तो उसे डीएक्टिवेटिंग बोल देंगे। और इसे पहचानने का शॉर्ट और एकदम सिंपल सेटिंग, सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि बाहर से अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और रेजोनेंस बन रहा है तो एक्टिवेटिंग होगा, और वहीं से अगर अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो डीएक्टिव होगा। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये कि जब इसमें और अंदर ही तभी जाएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के रूप में खाली होंगे तभी अंदर जाएगा, ये दूसरा पॉइंट था। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयर के रूप में नहीं खाली होंगे तो शायद से ये जो है नहीं जाएगा और तो अंदर से बाहर जाएगा। ऐसे केवल पहले वाले से ही याद रख सकते हो। और ये देखो फंक्शनल ग्रुप जो रिएक्टिविटी के हाई और प्रायोरिटी ऑर्डर की सोर्स से है, ये सबसे ज़्यादा है, और फिर ये मिडल में है, और ये फिर लोएस्ट में है। ये फंक्शनल ग्रुप जो ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे और जो ज़्यादा इधर डीएक्टिवेट करेंगे वो ये सबसे टॉप में, और फिर ये मिडल में नहीं, ये पूरा मिडल में। और अब आता है, और इसमें और भी डिटेल में अभी देखेंगे, या तो अभी दिखा देते, तो देख लो ये स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे ज़्यादा है, और ये फिर उससे मिडल में, और ये सबसे कम जो एक्टिवेटिंग में सबसे ज़्यादा है, और डीएक्टिवेटिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ये फिर मिडल में ये, और ये नहीं है, ये गलत है। तो देखो इसमें केवल यही कहना चाहता है कि ये बाहर से अंदर की तरफ जैसा इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी जाएगा जब लॉन पेयर खाली होगा, बोल दिए दूसरा पॉइंट में। तो ये रेजोनेंस वाली चीज़ होगी कि सब आएगा तो पहले यहाँ पे जुड़ेगा, फिर जो है यहाँ पे, अरे यार फिर यहाँ पे जुड़ने के बाद जो है कहाँ जुड़ता है यार, यहाँ पे जुड़ता है, और फिर जो है यहाँ पे जुड़ता है, जैसा कि इधर पहले यहाँ जुड़ा फिर यहाँ, यानी कि ऑर्थो और पैरा, ऐसे ऑर्थो पैरा मेरा करके देख लेना, केवल ऑर्थो और पैरा पे जब जुड़ता है तो एक्टिवेटिंग होता है, और तभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था, तभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर ऑर्थो पैरा पे न जुड़ के अगर मेटा पे जुड़ती है, और मेटा भी जहाँ होता होगा देख लेना, तो जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है जब मेटा में जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि यही जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके आया था,
तो इससे पहला और दूसरा पॉइंट जो बोले थे वो याद रखना, और तीसरा पॉइंट में ये जोड़ लो कि ये ऑर्थोपेडा पे जुड़ेगा तो एक्टिवेटिंग होगी, और अगर मेटा पे जुड़ेगा तो जो है डीएक्टिवेटिंग हुई। तीसरे पॉइंट में ये नोट कर लो। और ये इम्पॉर्टेंट नहीं, इसे भूल जाना। बेंजीन जैसे ये है तो इस पे अगर हेलोजन जुड़ जाएगा, हेलोजन ग्रुप, तो हेलो बेंजीन बन जाएगा। वैसे ही बेंजीन में अगर एल्काइल चेन जुड़ जाएगा तो एल्काइल बेंजीन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे साथ से इस वाले में एसाइल बेंजीन हो जाता होगा, क्योंकि फिर भी होना होता है।